सिमी के कारकुनान के नाम पर गुजरात के सूरत में पकड़े गए 127 अफराद को 20 साल बाद सूरत की सेशन कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया। बाइज्जत बरी होने वालों में सनरशीदा, आलिमुद्दीन, मौलाना अतौर रहमान वजदी भी शामिल है, जिनकी उम्र आज तकरीबन 46 साल हो गई है। इन सैकड़ों अफराद में औरंगाबाद के ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी और जालना के इलियास कच्ची भी शामिल है, जिन्हें अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। ये फैसला 6 मार्च को सुनाया गया। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी रुदाद बयां की और दावा किया कि वो कल भी बेकसूर थे और आज भी बेकसूर है। अब अदालत की भी इस पर मोहर लग चुकी है। हमारे नुमाइंदे इसरारुद्दीन चिश्ती ने 20 साल क़ानूनी जंग के बारे में ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी से बातचीत की। पेश है ये बातचीत। 6 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट से एक ऑर्डर निकला जिसमें कि 127 अफराद को बाइज्जत बरी किया गया। क्या है ये पूरा मामला? हमारे साथ ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या है पूरा मामला? दिसंबर 2001 को राजश्री हॉल से सूरत पुलिस ने 123 लोगों को अरेस्ट किया था, ये कहते हुए कि ये अनलॉफुल असेंबली है और ये सिमी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। जबकि हमारा कहना यह था कि ये प्रोग्राम ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशनल बोर्ड के तहत एक सेमिनार है जिसमें देश भर से 400 लोग जमा हो रहे हैं और आज प्रोग्राम से पहले कुछ लोग आ गए हैं लेकिन पुलिस ने मीडिया के ज़रिए से इसको इतना हाइप अप करके बतलाया कि हर जगह जो है टेररिज़म, उसामा बिन लादेन और जो उर्दू में किताबें थी, यहाँ तक कि कुरान मजीद भी मिले थे, तो उसको भी एक टेररिस्ट बुक बताकर जो है पुलिस ने बहुत आम किया। नतीजा उसका ये हुआ कि हमारी बेल जो है बहुत लेट हुई और एक साल से 1.5 साल के बीच में अलग अलग टुकड़ों में हाई कोर्ट ने हमको बेल दी। जब हम बाहर आए तो जो लोग जॉब पे थे वो टर्मिनेट कर दिए गए, कारोबार जिनके थे वो डिस्टर्ब हो गए और घर में जो फैमिली थी वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरी, बच्चों के एजुकेशन डिस्टर्ब हुए और पुलिस को फ्री हैंड मिल गया। पुलिस का घर में आना, तलाशी लेना, जलील करना, पुलिस स्टेशन बुलाकर बिठाना, घंटों घंटों दिन भर बैठना पुलिस स्टेशन में, ये सब उनको फ्री हैंड मिल गया था। ये सब उस वजह से हुआ कि हमारे ताल्लुक़ से समाज में एक छवि हमारी बनाई गई कि ये लोग टेररिस्ट हैं और इनसे दूर रहना चाहिए। नतीजा उसका दोस्त व अहबाब, रिश्तेदार जो बहुत करीब के लोग थे वो भी मिलने जुलने से एतराज़ बरतने लगे। तो ये हमने तकरीबन 5-6 साल तक ये भुगता है। धीरे धीरे कोर्ट आने जाने हर महीने तकरीबन डेट पड़ती थी, आने जाने के नतीजे में 20 साल गुजरने के बाद कोर्ट ने जो ऑब्ज़र्व किया कि जो एलिगेशन पुलिस ने लगाई थी, यूपीए की 1967 की मुख्तलिफ धाराएं लगाई थी, तो ये इनवैलिड है। पुलिस प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि ये सिमी के लोग थे और उसको प्रमोट करने के लिए जमा हुए थे। इसलिए कोर्ट ने 127 लोगों को बरी कर दिया, जिसमें से 7 लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और 5 लोग अभी भी मुख्तलिफ दफ़ात में जेल में हैं। जी, 20 साल का अरसा मामूली बात नहीं होता है। इतने 20 साल के अरसे में कई सारे लोगों की नौकरी भी चली गई होंगी। जी, कई कई लोगों की नौकरी की। जैसे हमारे साथ एक प्रोफेसर थे जोधपुर यूनिवर्सिटी के, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, उनकी नौकरी उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया। उनका प्रमोशन 2005 में ड्यू था, प्रमोशन नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो रिटायर्ड हो गए, उनकी पेंशन भी उनको नहीं मिली है। एक टीचर थे शरबती, आसिफ शरबती, उनको नौकरी से सस्पेंड किया गया, फिर टर्मिनेट किया गया और आज ये है कि वो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है जर्नलिस्ट, गुजरात यूनिवर्सिटी का टॉप जर्नलिज़म में टॉप जिसने किया था, उसके साथ पढ़े हुए लोग बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस में बड़े बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन आज वो ये ट्रॉमा और ये एलिगेशन और स्टिग्मा के नतीजे में किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आज वो मिर्ची अहमदाबाद में बेच रहा है। जी, इन गिरफ्तारियों की वजह से किसको फ़ायदा हुआ है? ये गिरफ्तारियों की वजह से हम समझते हैं कि पॉलिटिकल बॉसेस को फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। हम ये तो पूरी तरह से नहीं कर सकते कि उसके अलावा और क्या क्या किसको फ़ायदा पहुंचा, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि कुछ लोगों को यकीनन फ़ायदा होगा और उन्होंने ये सोच समझकर ये स्टेप उठाया।
इस तरह के हादसे जो पेश आते हैं तो इसमें जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए आती है, तो क्या आपके टाइम पर भी ऐसी तंजीमें आई थी कोई? मुमकिन नहीं कि हमारी नज़रों से तो ऐसा कुछ नहीं गुजरा कि कोई बहुत बड़े प्रोटेस्ट में आए। हाँ, कुछ हाल खाल कोई स्टेटमेंट हमने पढ़े थे, लेकिन कोई ज़ोरदार प्रोटेस्ट वगैरह कुछ हुआ नहीं। आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि जब आपका मुकदमा चल रहा था उस समय जो गवर्नमेंट पीपी थे तो उनका क्या रवैया था? गवर्नमेंट पीपी तो पहले आते नहीं थे हमारे केसेस में, और स्पेशल अपॉइंटमेंट होता था उनका अहमदाबाद से। वो अहमदाबाद से आते थे, यहाँ के पीपी नहीं थे, वो वहाँ से आते थे। और अक्सर ये होता था कि वो नहीं आते थे, वो नहीं आने की वजह से केस आगे बढ़ जाता था। और कभी कभी तो मेंटली वो पीपी की ऐसी थी कि एक पीपी हमारे ऐसे थे जो बीजेपी के टिकट पर उन्होंने असेंबली इलेक्शन लड़ा। आखिर से ही सही, लेकिन आपको इंसाफ मिला है? हाँ, हम तो कहते हैं कि सच्चाई कभी मरती नहीं है, भले ही वो थोड़ी लेट हो जाती है। तो ये थे ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब और इन्होंने कहा है कि सच्चाई मरती नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत ताख़िर होती है। इसरार चिश्ती, ईटीवी भारत, औरंगाबाद।